हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपका कितना अक्टूबर है? 14 अक्टूबर है। और 14 अक्टूबर के दिन हम आप लोगों को जो हमारी 150 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हमारा ये दूसरा सेट है। तो ये कौन सा सेट है आपका? सेट पेपर 2 है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है, यानी मोक्ष का वर्णन मिलता है? तो कौन सा आपका उपनिषद है? देखिए, जो उपनिषद होता है इसमें आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के क्या होते हैं? अंतिम भाग होते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद आपने देखा होगा जैसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे ऋग्वेद में आपने देखा कुछ 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। और आपने देखा होगा जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के पंचविंश और तांडव ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का केवल एकमात्र गोपथ ब्राह्मण, ये क्या है? केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो आपने ध्यान दिया होगा प्रवरसेन प्रथम ने। ये वाकाटक वंश का क्या था? आपका राजा था। वाकाटक वंश के प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। क्लियर हो गया? पुष्यमित्र जो अब देखा होगा शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। विसेंट स्मिथ ने इन्हें कहा था भारत का नेपोलियन। ध्यान रखना। अपनी विजय उल्लेख के बारे में बताता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा। उसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, जो सही सुमेलित है वो कौन सा है? जैसे काकतीय साम्राज्य की राजधानी, तो काकतीय साम्राज्य की राजधानी आपको सभी को मालूम हो कहाँ पर है? वारंगल में। होयसल की राजधानी क्या है आपकी? द्वाय समुद्रम है। उसके बाद यादव वंश की राजधानी क्या है आपकी? देवगिरी है। और पांड्य वंश की राजधानी क्या है? मदुरई। ये आपने देखा होगा, पांड्य वंश की राजधानी क्या है? मदुरई या मदुरा। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही मिल रहे हैं। होयसल की राजधानी द्वासमुद्रम और पांड्य वंश की राजधानी मदुरा या मदुरई। यहाँ पर देखिए काकतीय वंश की राजधानी क्या है? वारंगल। और यादव वंश की क्या है आपकी? देवगिरी। तो इसमें आपके क्वेश्चन को डाउट है। उसके बाद देख लेते हैं होयसल का प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान क्या नाम? ये हलेविद है, ठीक है ना। देखिए, जो होयसल की राजधानी क्या है? द्वार समुद्रम, इसका हलेविद है। ये श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है? आपके कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित क्या है? मठ है। और आपने देखा बेलूर में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। उसके बाद देख लेते हैं 5वां नंबर। निम्नलिखित में से उनके कालक्रम में क्या करिए? लगाइए। देखो, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये आपके गुलाम वंश के शासक हैं। तो इल्तुतमिश के बाद उसके बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में इसको बनाया गया था। तो ये कितने वर्ष में बनाया गया? 1236 में। उसके बाद मुबारक खान आपने देखा 1316 में आ गया, मुबारक खिलजी के बाद। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। और सैयद वंश का शासक कौन सा है? 1445 से 1450 तक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अब्दुल फजल के हत्यारों किसने पुरस्कृत किया था? ये जहांगीर ने किया था। क्लियर हो गया? 1582 में दीन इलाही घोषित करने वाला आपने देखा यहाँ पर अकबर है, ठीक है। आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण लेखक कौन है आपके? अबुल फजल की हत्या किसने कर दिया था? 1602 में। जहांगीर के शासक कौन थे? वीर सिंह बुंदेला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अब्दुल फजल के हत्यारे का क्या नाम था? तो वीर सिंह बुंदेला। और किसने इसको पुरस्कृत किया था? आपके जहांगीर ने। क्लियर हो गया? अगला देख लेते हैं 7वां नंबर। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से घटनाओं को तिथि निकाल में क्रमबद्ध रूप से लगाइए। आपने देखा होगा जो जजिया है, तो जजिया क्या होता है? ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था। और 1564 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद आपने देखा 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया था, ठीक है ना। और मजहार की आपने देखा होगा स्थापना 1579 ईस्वी में 79 में किया था। और दीन इलाही का आपने देखा होगा 1500 आपने देखा कब? 82 में दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया गया। तो आपने देख लिया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जजिया की समाप्ति 1564, इबादत खाना 1575, मजहार का हस्ताक्षर किया 1579 और दीन इलाही आपने देखा 1582 में। कई बार पूछा गया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करिए। तो हजन निजामी आपने देखा होगा, इसमें कौन है, इसके लेखक कौन है, ताजुल नाफिर। ख्वांदा मीर आपने ध्यान दिया होगा, इसका हुमायूं नामा हो गया। उसके बाद मोहम्मद काजिन आपने देखा आलमगीर नामा। और भीमसेन का कौन है, नुस्खा ए दिलकुशा। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला कौन था आपका, दारा शिकोह। याद हो गया, ठीक। दारा शिकोह ये शाहजहाँ का बेटा, शाहजहाँ के 4 बेटे थे, आपने देखा होगा, उन्हीं में सबसे बड़ा बेटा ये था। क्लियर हो गया। और आपने देखा होगा दारा शिकोह, एक चीज़ इसमें ये भी याद रखना, दारा शिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से अनुवाद कराया था, किसमें, फारसी भाषा में। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 10वां, ठीक है ना। इसमें देखिए, मुगल साम्राज्य का विघटन वाला आपने देखा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो आपने देखा हो कोलबर्ट को, ये 16 फुट 64 में। लुई 14वां का ये क्या था, मंत्री था, ध्यान रखना। लुई 14वां का क्या था, मंत्री था, और 16 फुट 64 ईस्वी में इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का इसे संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, मजदूर और किसान आंदोलन से है। तो जैसे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना सभी को मालूम होगी कहाँ पर होती है, कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है ना। 1828 में स्थापना की गई थी। मानव धर्म सभा आपने देख लिया, कहाँ पर है, आपके सूरत में। आर्य समाज की स्थापना तो सभी को मालूम होगा कहाँ पर है, मुंबई में। उसके बाद नवद उल्ला आपने देखा होगा, ये कहाँ पर है, आपके लखनऊ में। क्लियर हो गया, ठीक। अगला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपने देखा होगा बदरुद्दीन तैयब जी, ये क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। देखो इसमें उन्होंने कब, 1887 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, 1940 से लेकर के 46 तक। मोहम्मद अली 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन किया था, और हकमल अजील खान ने 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने किया था, मोहम्मद इकबाल ने किया था। क्लियर हो गया। मुसलमानों के लिए प्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने किया। बंग दर्रा बाल ए जाफरी प्रसिद्ध रचनाकार तथा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत के रचनाकार कौन है, मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये देखो कहाँ के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहमत अली एक क्या थे, व्यक्ति थे, उनके विचार आया था, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे। और मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग किया था। तो मांग सबसे पहले किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब किया, 22 मार्च 1940। और इसका रचनाकार कौन थे, आपके मोहम्मद इकबाल। विचार किसके उसमें आया, रहमत अली में। क्लियर हो गया। चलिए, लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली खान। उनको क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्न क्रम में लगाना है। आपने देखा होगा होम रूल आंदोलन 1916 में होता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन ये आपके 1919 में होता है। अब ये 13 अप्रैल में है, ये दिसंबर में है आपके, ठीक है ना। तो अब ये आ गया ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे तो वो कहाँ पर ठहरे हुए थे, ये क्वेश्चन आया तो किंग्से हॉल में। 12 सितंबर 1930 को गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ठीक है ना। और इन्होंने राजपुताना नामक जहाज से कहाँ पर पहुँचे थे, लंदन, और लंदन के किंग्सले हॉल में ये क्या थे, ठहरे थे। ये राजपुताना भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो 11 प्रांत थे यहाँ पर, देखो 1937 में, लेकिन देखो इसमें कहाँ पर है, आपके बंगाल में। 1937 के आम चुनाव में आपने देखा 11 प्रांत थे, जिनमें कांग्रेस को कुल 8 प्रांतों, कहाँ पर, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत और पश्चिमोत्तर प्रांत तथा असम में अपने मंत्रिमंडल गठन किए थे, ठीक है ना। अब एक चीज़ आ गया, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 17 नंबर। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, देखो इसमें पूछा जा रहा है, तो कौन है आपके, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज
के जो लेखक है वो कौन है, महात्मा। इनकी अन्य पुस्तकें देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी आत्मकथा है, इंडियन ओपिनियन तथा हरिजन नामक इन्होंने पत्र निकाले थे। जो आपके बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने गीता रहस्य की रचना किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तकें लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य क्या था, आपका भारतीय नहीं था। आ गया भारत अफन अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1927 में ही साइमन कमीशन गठित कर दी गई थी, और ये 1928 में, फरवरी 1928 में आता है। तो इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो आपने देखा होगा इसमें इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे कि साइमन गो बैक, आप साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। अगला नंबर देख लेते हैं 19 नंबर, MK गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो आपने देखा होगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। क्लियर हो गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, दिनेश वाचा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले नंबर में ये पूछा जा सकता है कि भैया गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। अध्यक्षता नहीं की, अध्यक्षता तो 1924 में करते हैं बेलगाम अधिवेशन में, यहाँ पर ये आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या दे रहा है, आपका कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज किया था। तो कौन सा, अहमदाबाद फोर्ट जेल। अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया था, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज अहमदाबाद जेल में लिखी थी। पंडित जवाहरलाल ने कैदी जीवन में ही ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री तथा मेरी कहानी पुस्तकें लिखी थी। तो ये अहमदाबाद जेल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का भूगोल देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित कौन सी एक प्रजाति समूह पाया जाता है। तो ये मंगोलाइड है। देखिए जो मंगोलाइड प्रजाति यही है, चीन इनके समथिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये भारत बन गया तो ये आपका पूरा क्या रहता है, चीन रहता है। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक, हाँ, श्री हरिकोटा द्वीप के निकट स्थित है। तो आपने देखा पुलिकट झील। देखिए एक चीज़ आप समझिए, जैसे ये भारत है तो यहाँ पर क्या पड़ता है आपका तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन दोनों को साझा करती हुई एक झील है जिसका क्या नाम है, पुलिकट झील। आ गया समझ में। चलिए हाँ, इन दोनों को साझा करती हुई कौन सी झील है आपकी, पुलिकट झील। और पुलिकट झील पर ही आपके एक द्वीप पाया जाता है जिसका क्या नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और यहीं पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है। तो ये आपने देखा होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी क्या है, आपकी पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण कब होता है, जुरासिक काल में। ये दिल्ली से इसकी सबसे ऊंची चोटी आपने देखा होगा कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित भारत राज्यों में उनके क्षेत्रीय आकार के आधार पर क्रम में लगाइए। ये भारत हो गया। तो यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। फिर कौन सा है, मध्य प्रदेश। फिर कौन सा है, महाराष्ट्र। चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर में गुजरात और छठवें नंबर में कर्नाटक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ उस वक्त जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आपका उस वक्त आपका आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर में था। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक नदी है। तो गंगा की तो आपने देख लिया होगा, सीधा बता सकते हैं आपकी सोन नदी। गोदावरी आपने देखा होगा, कौन सी आपकी आ जाती है, भीमा, आपकी मंजरा नदी। मंजीरा नदी ये दक्षिण से मिलने वाली गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी मानी जाती है। कृष्णा की कौन सी है आपकी, भीमा नदी, और यमुना नदी की केन नदी। क्लियर हो गया पॉइंट, कहीं डाउट तो नहीं है। इसमें हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। भागीरथी जैसे गोमुख हो गई, इसकी सहायक नदी सोन, गंडक, कोसी नदी आ गया ना समझ में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपकी कौन सी प्रमुख नदी, जैसे केन, बेतवा, काली सिंधु, ये भी यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की है ये आपकी, और इसकी सहायक नदियाँ वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती हैं। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, कोयना, मूसी, ये सब किसकी हैं, कृष्णा नदी की हैं। कृष्णा नदी की बहुत बार पूछा गया है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो कौन देश है आपका, जम्मू कश्मीर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक
उत्पादित होता है, तो आपने देखा विटीकल्चर में किसका है, अंगूर का उत्पादन होता है। ठीक है, रेशम में आपने देखा होगा सेरीकल्चर का होता है। शहद उत्पादन को आपके एपीकल्चर कहते हैं। केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है ना। अगला नंबर देख लेते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का उत्पादन का रिकॉर्ड कितना था, लगभग 2000 पर किलोग्राम था। ठीक, हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, विलियम गार्ड ने। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आपके नॉर्मन एस स्वामीनाथन कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं, कौन सी एक गेहूं की फसल का रोग है, तो कौन सा है आपका, रस्ट रोग है। गेहूं की फसल का रोग कौन सा है, रस्ट रोग। ब्लास्ट नामक रोग धान में, टिक्का नामक रोग कहाँ पर है, मूंगफली में होता है। भारत में निम्नलिखित में उनके चावल को क्रम के आरोही क्रम में लगाइए। ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रहने देते हैं। अगला नंबर देख लेते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ, तो कौन सा, इंदिरा गांधी। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध बनाया गया है। और ठीक है ना, नर्मदा सागर और सरदार सरोवर ये कहाँ पर हैं, आपके नर्मदा घाटी पर हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो कौन सा है, चाय। आ गया। अगला नंबर देख लेते हैं, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात आ जाता है यहाँ पर। आपने देखा अंकलेश्वर, दाहेज, कांडला यहाँ के प्रमुख क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में कौन सा है, बम्बई आई। असम में देखा होगा नाहरकटिया, नूनमती, डिगबोई और आपके ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में से एक कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक है। कोयला तो आपने देख ही लिया कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का उत्पादक नहीं करता है, तो कौन सा, एमपी नहीं करता, बाकी हर जगह होता है आपका। विश्व भूगोल को देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर खनन ज़्यादा हुआ है। आपने देखा होगा जो आपके माइंस हैं उनमें खनन ज़्यादा हुआ। उसके बाद देखा हाल ही वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने में खनन हुआ है। देखो बड़े पैमाने पर नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे परिवहन नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सी। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा किनारे बसा हुआ है, पोटोमैक नदी किनारे कहाँ पर है, ये आपके अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी आपने देखा पोटोमैक नदी किनारे है। उसके बाद आपने देखा होगा जो नील नदी है, नील नदी सूडान से बहती है। टेम्स नदी लंदन दे रहा है, इंग्लैंड दिया होगा। और कौन सा बचता है, टिग्रिस, ये इराक नदी में है। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। मिलाने के लिए सूची का चयन करना है, इसकी राजधानियाँ पूछा जाता है। देखिए सब कुछ पूछा जा रहा है। तो बुल्गारिया की राजधानी आपकी क्या है, सोफिया है। उसके बाद जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिलिस्बी है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। देखिए जो आइसलैंड की राजधानी है विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। याद हो गया ना। आइसलैंड की सबसे दक्षिणतम राजधानी ऑस्ट्रेलिया के बगल में वेलिंगटन, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया तो ये वेलिंगटन है, और वेलिंगटन आपने देखा होगा दक्षिणी राजधानी है। जलमंडल के बारे में पूछ लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बेंगुला की धारा हिंद महासागर में, नहीं भाई, बेंगुला की धारा ये दक्षिण अमेरिका के बगल में बहती है, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है गलत। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी जल धारा है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल से पश्चिमी क्या है, ठंडी जल धारा, तभी तो यहाँ पर ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाए जाते हैं। हम्बोल्ट धारा चिली के, बिल्कुल सही बात है, जैसे दक्षिण अमेरिका हो गया तो यहाँ से आपने देखा ये चिली है और चिली में हम्बोल्ट धारा होती है। यहाँ पर फिर आगे पेरू मिल जाता है तो पेरू धारा यही कहलाती है, ठंडी जल धारा है ये। और आपने देखा ओयोसियो की धारा जापान में उष्ण जल लाती है, नहीं ओयोसियो, ये आपने देखा होगा ये ठंडी जल धारा रहती है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो आपने देखा होगा टोनकिंग की खाड़ी कहाँ पर है, वियतनाम में है। आ गया समझ में। बैफिन की खाड़ी आपकी कनाडा में पड़ती है। हाँ। बोथनिया की खाड़ी आपने देखा होगा ये। आ गया फ्रांस की खाड़ी कहाँ पर है आपकी, बिक्से की खाड़ी है। अर्जेंटीना में आपकी सेन मैंटियास की खाड़ी है। ओजोन परत पाई जाती है, सबको सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में। देखिए ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में, मेजोस्फेयर आपका मध्य मंडल, आयनोस्फेयर आपका आयन मंडल। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग 42 नंबर।
ये आपने देखा होगा यहाँ पर जो 42 नंबर है फसल और उत्पादक क्षेत्र है। कौवा आपने देखा होगा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाया जाता है साओ पाउलो क्षेत्र में। तीसरा आ गया जूट आपके गंगा नदी, गंगा का ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है। चावल आपने देख लिया यांगटीसी मैदान में। गेहूँ आपका अमेरिका में प्रेयरी मैदान पर होता है, क्योंकि अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, आपके प्रेयरी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित राज्यों में से किसे में 1991 से 2000 के दौरान जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई है। एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर 2001 पूछ रहा है ना, 2019 से एक, तो सबसे आपने देखा कहाँ पर 10 की वृद्धि हुई है, आपकी नागालैंड में। लेकिन अगर हम बात करें आपके 2011 में, तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी रही, 17.70। क्वेश्चन पूछा जाए 2001 से 2011 के मध्य कितने परसेंट संख्या में वृद्धि हुई, 17 राज्यों में 10 की वृद्धि कौन सी है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कौन सा है, मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, दादर नागर हवेली। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अगला देख लेते हैं, फिलिम एम हाउसर, ये आपके जनसंख्या की क्या थे, अर्थशास्त्री थे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में लोगों का दशात निम्नलिखित में किस एक के नाम पर होता है, जनसंख्या इम्प्लोजन के नाम से होता है। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। अगला नंबर देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्रम में लगाना है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, 2011 की जो जनगणना है वो आपके आंकड़ों में जो भारत का जनघनत्व कितना है, 382, अर्थात 1 किलोमीटर में भारत में कितने रहते हैं, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद राज्यों का जो सबसे ज़्यादा घनत्व है कहाँ पर है, बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, आपके दिल्ली में 11,320। जनगणना से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल तैयार रखना। उसके बाद आपने देखा होगा अगर न्यूनतम घनत्व पूछा जाए तो कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब अंडमान निकोबार में आपके 46 हो गए। क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरीय अवस्था को दर्शाता है। तो आपने देखा 1961 से 2001 के मध्य को काल को क्या कहा जाता है, मध्यम नगरीय अवस्था कहा जाता है। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अधिकतम नगरीकृत है। तो ये कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। ठीक, आ गया ना समझ में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में प्रतिशत में पूछा गया था, कहाँ पर है, आपके गोवा में। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है। भारत में जो 2011 की जनगणना है, नगरीकृत राज्य पूछा जाए तो कौन सा है, महाराष्ट्र। लेकिन अगर नगरीकृत प्रतिशत पूछा जाए तो कौन सा है, गोवा। ये आपका सीसेट क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। संविधान के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत बताया गया। तो आपके कौन सा है, अनुच्छेद 17वां अनुच्छेद हो गया। ठीक है ना। ये भाग 3 फंडामेंटल। अनुच्छेद 14 क्या कहलाता है, विधि के समक्ष समता। 16 क्या कहलाता है, अवसर के समक्ष समानता। 18वां क्या है, उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। अगला देख लेते हैं, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाता है। तो आपातकाल की घोषणा संसद के 1 महीने बाद होती है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति क्या करता है, संसद आपातकाल की घोषणा करता है और 1 महीने बाद संसद से इसे अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है। यदि लोकसभा उस समय भंग हो जाती है तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा के पास लाया जाना अनिवार्य होगा। आ गया ना समझ में। राज्यों में आपने देख लिया ना, जैसे क्वेश्चन आ जाए लोकसभा भंग के समय जो आपातकाल होता है वो कितने कहाँ पर लाया जा सकता है, वो राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक, अगला नंबर देख लेते हैं 51 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है ना। ये एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाता है। याद हो गया। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 63 के अंतर्गत क्या है, उपराष्ट्रपति वाली बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया तो कौन था, बलिराम भगत थे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने या किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 46 में। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य होता है। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है,
ये देखिए ये भारत हो गया। तो भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन सी हैं आपके? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन क्वेश्चन आ जाए भारत का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन सा है? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जर्नल ऑफ इंडिया आ गया। और राज्य का आपने देखा होगा महाधिवक्ता होता है, आर्टिकल 165 में उसका वर्णन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ जाता है? 54। जो 54 नंबर है सहकारिता कमीशन, ये आपने देखा होगा 1983 में लाया गया था, ठीक। और आपने देखा ये किसमें? केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों से इसको वर्णन करते हैं। आ गया अगला नंबर देख लेते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो आपने देखा योजना आयोग, क्योंकि निर्वाचन आयोग का वर्णन आपने देख लिया भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है, 324 से लेकर के 329 तक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद आपने देखा 263 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन योजना आयोग का वर्णन आपने देखा होगा, इसका गठन किया गया था आपके मार्च 1950 में, इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। अगला नंबर देख लेते हैं, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन करता है? तो उपर्युक्त राज्यों के वित्तीय लेखन पर कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव, कोई किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 57 नंबर। भारत में निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 1969 की घटना है, देखो वीवी गिरी ने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था कार्यवाहक राष्ट्रपति से, क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो एम हिदायतुल्लाह ने काम किया था आपके, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो कौन हो जाएगा आपका? एम हिदायतुल्लाह। देखिए जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता, खाली हो गया तो कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति भी अगर खाली हो गया और राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन आ जाएगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया पॉइंट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? 58 नंबर, 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया जाता है। तो ये कौन सी है? नवीं अनुसूची। 26 जनवरी 1950 को आपने देखा भारतीय संविधान लागू होने के बाद पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार पर किया जाता है, ठीक है ना। और इसे कौन सी अनुसूची में रखा गया? नवीं अनुसूची में, ठीक। 7वीं अनुसूची आपने देख ही लिया होगा, इसमें क्या है आपके? केंद्र राज्य विषय में शक्तियाँ बताए। 8वीं अनुसूची भाषाओं से होगी। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। उस क्वेश्चन आ जाए 59 नंबर, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया, तो वो कौन सा है? राजस्थान। नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में। और आपने देखा ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में, ठीक है ना। अगला नंबर देख लेते हैं, वर्तमान में लोकसभा के तथा राज्यसभा के सदस्यों में किस एक में जनगणना पर आधारित है? तो 1971 में है, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक। और यहाँ पर 84वां संविधान संशोधन अधिनियम में परिवर्तन किया गया और 2026 तक ये इनको बदला नहीं जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं 61 नंबर, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था तो 1999 से 2000 में हुआ था। देखिए योजनाओं से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला नंबर देख लेते हैं 62 नंबर, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, तो कहाँ पर है? व्यापार से इसको ठीक करने के लिए करता है। क्लियर हो गया। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? पहला और दूसरा, तो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं, सुपर बाजार क्या होता है? सुपर बाजार आपने देखा उच्च गुणवत्ता और बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का एक संगठन होता है, सुपर मार्केट। आ गया। अगला नंबर देख लेते हैं 65 नंबर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 1 जुलाई 1955 की स्थापना होती है और आपने देखा होगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो आपने देखा होगा कौन सा है? आयकर, निगम कर, उत्पाद कर, ठीक है ना। संविधान के भाग 12 में 264 से लेकर 291 तक किसके बारे में बताया गया है? केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में बताया गया है। आ गया। आयकर केंद्रीय उत्पाद कर तथा निगम कर कौन लेता है? आपका केंद्र सरकार लेती है। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर देखिए,
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है? समान कीमत बनाए रखने के लिए तेल संशोधन कंपनियों में आपने देखा लेखों के समायोजन से। तो इसमें कर देना बी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें एक समितियां दिया हुआ है और आपका व्यक्ति दिया है। एम एस स्वामीनाथन, ये सभी को मालूम होगा, ये हरित क्रांति से संबंधित थे। एल के जाम ने देखा ये कराधान से संबंधित थे। वी के कुरियन ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक की प्रोन्नति के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो आपने देखा होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी निर्यात क्षेत्र में करने के लिए भारत में क्या मुक्त व्यापार छोड़ने फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट किया गया था। फ्री ट्रेड जोन्स लाए गए थे। ये पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बढ़िया से बताया है। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो हाल ही में 147वें सदस्य के रूप में WTO में शामिल हुआ? तो आपने कौन सा है? नेपाल। देखिए WTO की जो स्थापना होती है आपने देखा होगा, इसका पुराना नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसी को 1 जनवरी 1995 में क्या नाम दे दिया गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके जिनेवा शहर में है। याद हो गया। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। विज्ञान से किसी तारे का रंग सूचक होता है तो उसका ताप का सूचक होता है। अगला नंबर देख लेते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण के नत पर है। बिल्कुल सही है। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण से समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाती है। ऐसे दर्पणों का कितना होता है? लगभग 60 अंश होता है। आ गया। पूर्व सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख पे अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना में जब सूर्य की किरणों का अपघटन होता है किस एक कारण से होता है? तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी की छाया कहाँ पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो इनमें से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सा? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करता है तो तीव्रता में उसकी कमी आ जाती है, वेग में कमी आ जाएगी और तरंग दैर्ध्य में, परंतु उसकी आवृत्ति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अगला नंबर देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? आपके बेकेरल ने किया था, हेनरी बेकेरल। ठीक है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 76। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो आपने देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव के कौन से हैं? आपके आइंस्टीन। और इसी कारण इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये आ गया ना समझ में, आइंस्टीन और इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 77। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो देखिए हमारा जैसे पिंड है ये पृथ्वी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? आपके चंद्रमा है। तो एक चीज़ समझिए, पृथ्वी पर मान लो आपका भार कितने किलोग्राम है? 600 किलोग्राम है, ठीक। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम। तो अब एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है भाई, चंद्रमा में क्या? पृथ्वी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, परंतु मात्रा बढ़ती रहती। भाई इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाता है। आ गया समझ में। अगला नंबर देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी से आने पर कितना समय लगता है? 1.25 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन समझ आ जाए। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो कितना होता है? 0%। जर्मन सिल्वर में तांबा 50%, जस्ता और आपका निकिल आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से इसको सही सुमेलित करना है। तो जैसे अचार आ गए, अचार खट्टा होता है और अचार में एसिटिक अम्ल डाला जाता है। उसके बाद आपने देखा खट्टा दूध, खट्टा दूध हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सेब में आपने देख लिया कहाँ पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। और सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वाला। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। तो जो सुमेलित करना है तो लैक्टोबाइलिसस, ये आपने देख लिया किसमें भी यूज होता है? आपके दही बनाने में। राइजोबियम जो है ना ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हो जाता है। ईस्ट का प्रयोग किस में होता है? एल्कोहल में हो जाता है। और एस्परजिलिस आपने देख लिया
ये सिट्रिक अम्ल बनाने के कारण होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला नंबर देख लेते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कोशिका नियंत्रण केंद्र का चित्र, प्राकृतिक रबड़ पाली आइसोप्लेन होता है, क्रोलाइट आपने देखा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, रोगाणु राधक ये आपका क्या है, मिलान के लिए नहीं है। अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग 82 नंबर 82 नंबर, अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जिसमें उपस्थित रहता है। अल्फा केरोटीन हमेशा ध्यान रखना कहाँ पर होता है, ऊन में होता है, ठीक है ना। अगला नंबर देख लेते हैं, मिलाने के लिए आता है, मिलाने से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स क्या होता है, ये जीनोम में परिवर्तित करने वाला आपने देखा विज्ञान। एंथ्रैक्स क्या होता है, आप ये समझिए, ये नहीं होता है, आपने ध्यान दिया होगा, जो एंथ्रैक्स है ये एक विष होता है जो कहाँ पर यूज होता है, आपके युद्ध क्षेत्र में काम कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एंथ्रैक्स का चौथा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद थैलोसीमिया, ये तो आपने देखा होगा ये रोग होता है। सेरोगोसी, ये तो गर्भ की किरादारी होती है। और ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाला होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप समझिए, यहाँ तक आ गया ना। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, ट्यूमर की पहचान निम्नलिखित में प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 74। क्लियर हो गया। देखिए ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के लिए किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के लिए आपने देखा होगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड सोडियम 24 के लिए आपने देखा रेडियोधर्मी समस्थानिक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का जमने के लिए किया जाता है। आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे ट्यूमर की पहचान के लिए 74 प्रयोग किया जाता है। तर्स परीक्षण आता है, इसको रहने देते हैं हम लोग। उसके बाद हम लिख देते हैं यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश में आय का सरकार सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, व्यापार। अगला नंबर देख लेते हैं, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, और ये कहाँ पर है, देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है, आपके बाराबंकी में लगता है। क्लियर हो गया। अगला नंबर देखते हैं 95 नंबर, ये आपके नगर हैं और यहाँ पर उत्पादन है। तो रेनकोट आपने देखा ये दवाओं के लिए बहुत जाना जाता है, और यहाँ पर ताले भी बनाए जाते हैं। तो आपने इसमें देख लिया का रेनकोट में क्या है, ताले। ऋषिकेश में तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मेरठ में खेल का सामान बनाया जाता है। अलीगढ़ में आपके ताले बनाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था। बनारस का तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे जिला सबसे कम साक्षर जिला है। देखिए हम इसमें 2011 वाला देखेंगे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7, जिसे पुरुष साक्षरता 77.3 है, महिला साक्षरता 57 है। अब देखिए उत्तर प्रदेश कौन सी देश से, 29वें नंबर में साक्षरता देश से है। और यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, श्रावस्ती की है। श्रावस्ती नहीं दिया तो बलरामपुर करेंगे, नहीं फिर क्या करेंगे, गोंडा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे कम जो साक्षरता किसकी है, श्रावस्ती की है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, जनपद और मुख्यालय है। देखिए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कौन सा है, नोएडा। ज्योतिबा फुले नगर का आपने देखा होगा अमरोहा। संत कबीर नगर का कौन सा हो जाएगा, खलीलाबाद। और सिद्धार्थ नगर का कौन सा है, नवगढ़, ठीक। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो कौन सा था, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय। इसकी स्थापना 1926 में कहाँ पर की गई थी, लखनऊ में। ललित कला की स्थापना कब, 1962 में की गई थी, तथा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, आपका कौशाम्बी में है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109, सॉरी 101 कौन सा सही है। तो ये ओल्ड ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। उद्योग बंधु ये क्या है, आपने देखा होगा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संबंधित समस्याओं की सहायता करने वाली एजेंसी है। मैथ हम लोग छोड़ देते हैं, ये कंपनी उसका है सी सेट का। विविध देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कलाक्रम में लगाना है। पहली पंचवर्षीय योजना आपने देख लिया कब होती है, 1951 ईस्वी में होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद आपने देख लिया 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है।
स्वतंत्र भारत की पहली मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बना था आपके? 1945 में बनता है। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्षों की सुरक्षा से। चिपको आंदोलन 1973 में आपने लगाया था, कहाँ पर? उत्तराखंड में। आ गया। और इसके जो प्रमुख थे कौन थे आपके? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। उसके बाद देख लेते हैं, एंथेक्स ओलंपिक में भारतीय दल ने ध्वजारोहण किया था, तो अंजू बी जॉर्ज हैं। 131 नंबर, भारतीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपने देखा 1982 में। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। और आपने देखा भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सभी को मालूम होगा, 12 जुलाई 1982। पिछले वाला जो सेट पेपर मैंने कराया था 150 क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल लगे रहिए आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 132। जो टेक्नोलॉजी दिवस है वो कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट डे आपने देख लिया, ये 29 अगस्त को है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, इस वजह से 9 अगस्त को नागासाकी दिवस कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली कौन सी हैं? कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं। तीस्ता लो डैम विवाद आपने देख लिया, ये कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल और आपके बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी को विवाद है। तीस्ता नदी देखो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना, और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। जैसा अमरनाथ की गुफाओं का संबंध जम्मू कश्मीर से, वैसे एलोरा की गुफाओं का संबंध कहाँ से? औरंगाबाद की गुफाएं भैया, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर, 136 में क्या कह रहा है? अभ्यारण्य दे रहा है, और यहाँ पर क्या है? राज्य है। तो गर्म पानी का क्षेत्र आपने देख लिया असम में है। नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। पाखल आपने देख ही लिया होगा, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम आयोजन निम्नलिखित में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए बनाया गया? तो विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए। मुख्य मच्छर विकर्षण प्राप्त होता है, तो कहाँ से? नीम के पेड़ से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है, कहाँ पर दी जाए? हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र, ये भी ओल्ड ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कर देते हैं। अगला नंबर देखते हैं, ये भी देखो आपके ये बांग्लादेशी फिल्म का है, इसको रहने देते हैं। संसार में दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा? अभी भारत चल ही रहा है, वर्तमान में भी आपके भारत है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 183 नंबर, नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी पर लगता है? तो ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और 4 स्थानों पर लगता है, जैसे आपने देखा नासिक, उसके बाद गोदावरी नदी किनारे उज्जैन में, उसके बाद हरिद्वार नदी किनारे, और आपके प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, जो अमृत लाल नागर हैं, इनकी एक पुस्तक है, कौन सी है? अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत, ये तो सभी को मालूम होगा, कौन सा है? चिदम्बरा। शरद चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है देवदास। और जयदेव गीत गोविंद की पुस्तक है, और ये लक्ष्मण देव के दरबार में रहते थे। कौन? जयदेव। बहुत बार पूछा कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण देव के दरबार में रहते थे। बहुत कठिन है, थोड़ा गेस लगाएंगे तो हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 145 नंबर, लेखक और उनकी पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद ने, आपने देखा होगा, कौन सी लिखा था? इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी ने टेररिस्ट। SN बनर्जी आपने देखा होगा नेशन ए मेकिंग। और महात्मा गांधी ने आपने देखा होगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है ना, पुस्तकें लिखी थी। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। और इन्होंने 1977 में आपातकाल के दौरान, ठीक है, लिखा था। अब देखिए जयप्रकाश नारायण ने प्रेजेंट डायरी भी पुस्तक लिखी थी, ठीक। अगला नंबर देख लेते हैं, वो 147 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में? तो आपने आंध्र प्रदेश देखा होगा, आंध्र प्रदेश में आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 नंबर देख लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने देखा कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपने देखा कहाँ पर है? उदयपुर में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है? रांची में। और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये कहाँ पर है? आपके कोटा में। अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन प्रणाली कब से लागू की गई? 1995 से। क्लियर हो गया। उसके बाद 150 नंबर देखते हैं, ये नृत्य देखना है। तो आपने देखा असम, और असम में आपने देखा होगा कौन से? लट्टी। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा होगा कौन से? ओजापाली। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कौन सा आ जाता है आपका? जात्रा। और बिहार में आपके कौन सा है? जाट जतिन। तो देखिए जो हमारा जो 150 क्वेश्चन की सीरीज चल रही वो कौन सा, ये सीट नंबर कौन सा था? दूसरा। चलिए, थैंक यू।